Good morning everyone. Today we are discussing about the two kingdom system. जो टू किंगडम सिस्टम था ये HTET वगैरह या फिर जो भी हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो टू किंगडम सिस्टम देने वाले कौन थे हमारे पास? थे लिनेनियस। 5 किंगडम सिस्टम देने वाले थे RH विटैकर ने दिया था। अब जो 5 किंगडम सिस्टम आया था तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में यहाँ पे मोनेरा किंगडम आया था। मोनेरा के अंदर हम बात करते हैं बैक्टीरियाज के बारे में। तो जो बैक्टीरिया थे उनको अलग अलग तरीके से हमें पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं कि दे आर प्रेजेंट्स इन एवरीवेयर, स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। उनकी शेप के आधार पे हमने इनको आगे क्लासीफाई किया गया है, दैट इज स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे कि कोकाई शेप, जैसे दिस सफियर लाइक, एंड सेकंड वन इज द रोड शेप्ड बैसिलस वी हैव सीन हियर राइट नाउ। थर्ड इज द कोमा शेप्ड विच इज वी कॉल्ड एज द विब्रियो कॉलेरा, एंड द फोर्थ वन इज द स्पाइरला और स्पाइरलम होता है। So it is all about the bacteria. If we talk about their nutrition कैसा होता है उनके अंदर? ऑटोट्रॉप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड दी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट में, और अपना खाना जो खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे फोटो का मतलब लाइट की प्रेजेंस में, एंड कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होगा कि भाई ऐसे बैक्टीरिया जो क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ करके अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सल्फेट वगैरह का यूज़ करके। सेकंड हम बात करते हैं हीटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीके का हो गया यहाँ पे, ऑटोट्रोफिक एंड द हीटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब यहाँ पे हम हीटेरोट्रोफिक की बात करते हैं कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे वो खाना खुद ना बना के किसी और से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं हीटेरोट्रोफिक। जैसे कि पैरासाइटिक नेचर हो गया बैक्टीरिया का, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, वो हमारी गट के अंदर मिलता है। तो ये सब किसके बारे में हो गया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से खाना वो स्वयं ना प्रिपेयर करके कौन बना रहा है, कोई और बना रहा होता है। सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास आर्के बैक्टीरिया की। आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हेलोफिल्स वगैरह जो हाई सोल्ट कंसनट्रेशन में रहते हैं। सेकंड हमारे पास है थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडोफिलस का मतलब क्या होगा कि ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे हाई थर्मल टेम्परेचर होता है। थर्ड होते हैं जो मार्सी एरिया में रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिथेनोजन। मिथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि हमारे पास गाय और भैंसें वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं? मीथेन गैस का प्रोडक्शन करती हैं। फिर हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। और जब भी हम यू बैक्टीरिया को बोलते हैं हम ट्रू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। ये एक इस तरीके की एल्गी होती है जिसके पास क्या है? क्लोरोफिल ए है और यूनिसेलुलर नेचर का होता है, और ये कैसे होते हैं? फिलामेंटियस कॉलोनी प्रेजेंट होती है, कि जो फिलामेंट शेप की कॉलोनी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इन कॉलोनीज़ के बाहर क्या होती है? एक तरीके की जिलेटेनियस कवरिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं जिलेटेनियस कवरिंग। अल्गल ब्लूम्स जो हम पानी के अंदर देखते हैं वो बेसिकली इन्हीं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, हमें पता है पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उनको नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है। तो इसके पास क्या होता है? एक स्पेशल तरीके की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिटीरोसिस्ट बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड दी एनाबेना। थर्ड हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक्स की। कीमो का मतलब क्या हो गया? केमिकल। सिंथेटिक का मतलब क्या होगा? बनाना, एंड दी ऑटोट्रोफी, कि ऐसे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP के रूप में। फाइन। अब हम बात करते हैं ये कहाँ पे हेल्प करते हैं? ये रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड द सल्फर। एंड सेकेंड हम बात करते हैं हीटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया की। हीटेरो का मतलब क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद ना बना के कहीं और से लेते हैं, और ये हीटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? अबंडेंट होते हैं नेचर में, मेनली हेल्प करते हैं कर्ड प्रिपेयर करने में, एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करने में, और नाइट्रोजन को फिक्स करने में। अब आप मुझे बताना कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो हम बैक्टीरिया से लेते हैं, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना कि भाई आपको क्या लगता है कि वो कौन सी एंटीबायोटिक होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं और वो हमें बैक्टीरिया से मिलती है। जस्ट लेट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
थर्ड क्लास होती है माइकोप्लाज्म की। माइकोप्लाज्म हम देखते हैं बहुत बार पूछा जाता है कि भाई ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं। दे आर हैविंग नो सेल वॉल इन देयर वॉल एंड दे और स्मॉल लिविंग सेल्स होती हैं जो बिना ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक कंडीशन पे ये सर्वाइव करते होते हैं। ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि ये क्या कर सकते हैं, पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है कि पैथोजेनिक वो होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, हमारे पास एनिमल्स हो गए। थर्ड केस है जब हम बात करते हैं, सेकंड जो हमारे पास किंगडम होता है वो है प्रोरीफेरा, प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड द प्रोटोजोआ। तो आपको ये एज इट इज़ क्या करते हैं ना, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि एचटेट वगैरह होता है, सीटेट में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा हिस्सा या इनमें से कौन प्रोटिस्टा के अंदर नहीं आता। दे हैव गिवन यू द ऑप्शन जस्ट लाइक दैट कि ऑप्शन डाल दिया उन्होंने क्राइसोफाइटिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड द थर्ड वन दे हैव पुट द एनीथिंग अबाउट द प्रोटोजोआ डाल दिया उन्होंने। तो क्या होगा, या फिर ऑल द अबो, तो ई ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्रोटोजोआ भी किस में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो कौन कौन आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड द प्रोटोजोआ। ओके, नाउ अब हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं दे कैसे होते हैं, ये यूकारियोट्स होते हैं। और इसके अंदर हम जब फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स बड़े ही यूनिक तरीके के होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं डाया एटम्स एंड द गोल्डन एल्गी होती है, जिसको हम बोलते हैं डिमाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमिड्स भी बोलते हैं, डेस्मिड्स भी बोल सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर दोनों में ये मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली ये फ्लोट करते रहते हैं प्लांट्स के अंदर। देखा होगा आप लोगों ने, ऊपर से तैरते रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डायाटम्स बोलते हैं, उन्हीं को हम प्लैंक्टॉन्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक ना सोप बॉक्स पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ सोप बॉक्स। सोप बॉक्स क्या होता है कि जो डायाटम्स की जो सॉइल वॉल जो होती है, मतलब जो बाहर के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ओवरलैप करती है, फिट कर जाती है टुगेदर। मतलब फिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती है। और इसकी वॉल्स के अंदर सिलिका हमें देखने को मिलता है जिसको हम डिग्रेड नहीं कर पाते। तो जब ये डेथ हो जाती है तो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, इसलिए उस लैंड को क्या बोला जाता है, डाया एटमोसियस अर्थ। एक तरीके की ग्रेटी सोयल हो जाती है विच इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग। जो कहाँ पे यूज़ होती है, पॉलिशिंग में यूज होती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड द सिरप में इसका हम यूज़ करते हैं। ये हमने पढ़ा। माइकोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ लिया हम लोगों ने। किंगडम प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन देखी। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्या देखा, फिर आगे क्राइसोफाइट्स देखा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अब ये डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, ये मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। पिगमेंट कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके के कलर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। सेल वॉल कैसी होती है, इनकी सेलुलस प्लेट प्रेजेंट होती है ऑन द आउटर सरफेस, जैसे कि हमारे पास दो फ्लैजिला हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होती है, एक हमारे पास ट्रांसवर्स फ्लैजिला होती है। और जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, जिनको एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, गोफायरलस होता है। और ये रेड टाइड्स बनाते हैं, जो समुद्रों में देख रहे हो कि रेड कलर के जो टाइड्स आते हैं, वो टाइड क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स रेड कलर की होती हैं, पिगमेंट होने की वजह से ये टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेस की हमें डेथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास थे यूग्लिनोइड्स। जब भी हम यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं तो यूग्लिनोइड्स कैसे होते हैं, ये फ्रेश वाटर होते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि सेल वॉल की जगह पे इनके पास क्या होती है, पैलिसल प्रेजेंट होती है। क्या बोलते हैं हम, पैलिसल। और ये पैलिसल किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। फ्लैजिला जो होती है वो शॉर्ट होती है और एक ही होती है, जिसका एग्जाम्पल क्या हमारे पास, यूग्लिना। ये हमने पढ़ा यूग्लिनोइड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास थी हमारे पास स्लाइम मोल्ड। एज फॉर स्लाइम, एज फॉर स्पोरोफाइटिक। तो ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा कौन से हो गए हमारे पास, स्लाइम मोल्ड्स हो गए। इनकी जो बॉडी होती है वो जो जो डिकेइंग ट्विग्स वगैरह होती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह होती हैं, उनको ये खाती हैं। अगर इन स्लाइम मोल्ड्स को अगर हम फेवरेबल इन्वायरमेंट, मतलब कि जैसा इनको चाहिए अगर हम वैसा इन्वायरमेंट दे देते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी कॉलोनीज़ को ग्रो करना शुरू कर देते हैं और क्या बना लेंगे, फैल जाएंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये स्पोर्स बना लेते हैं। और जब इनको इन स्पोर्स क्या आते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं और ये बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं।
पर लेकिन अगर इन्हीं स्पोर्स को हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है एज इट इज़, तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, थिक वॉल होने की वजह से ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। फिर हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोआ भी कैसे होते हैं, हीटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइटिक नेचर भी शो करते हैं। प्रोटोजोन्स के बारे में हम 4 क्लासेस देखते हैं। एक होती है अमीबॉइड, जिसके अंदर हम अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड क्लास है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर हमने पढ़ना है ट्राइपैनोसोमा के अंदर, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे पास स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है ट्राइपैनोसोमा का, वो भी किसके अंदर आती है, प्रोटोजोन्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, आपने देखा होगा स्लिमर एनिमल्कुले बोलते हैं जिसको हम। फिर हम बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स में क्या होते हैं, इन्फेक्टियस स्पोर्स लाइक स्टेज होती है, जिसके एग्जाम्पल क्या, प्लाज्मोडियम है, जिसका काम क्या होता है, मलेरिया को कोज करना। ये हो गया हमारे पास। तो अमीबॉइड के अंदर हमने देखा प्रोटोजोआ के बारे में, जहाँ पे फ्रेश वाटर होती है, सी वाटर एंड मॉइस्ट सोइल में मिलता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा क्या होते हैं, सिलिका सेल्स प्रेजेंट होती है जो मेराइन्स में रहते हैं। फ्लैजिलेटेड्स का एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा, जो फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक नेचर शो करते हैं। सिलिएटेड कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, सिलिया होती है, कैविटी प्रेजेंस होती है, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फोर्थ वाला क्या होता है, स्पोरोजोन्स है, इन्फेक्टियस स्पोर्स लाइक स्टेज, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया, कि जो ये प्लाज्मोडियम होता है वो क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है। ये हमारा अभी तक का सारा किंगडम मोनेरा का हमने डिस्कवर किया एंड द किंगडम प्रोटिस्टा, एंड इट वाज ऑल टेकन फ्रॉम द क्लास 11th एनसीईआरटी बुक। सो अगर आपको रेफ़र करना है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार आपसे एचटेट सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं, टीजीटीज़ के एग्ज़ाम के अंदर और पीजीटीज़ के अंदर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिलती है तो डू लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू द बेल बटन। थैंक यू।